नमस्कार, मैं स्नेहा इंद्रिश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय यूनियन कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन के अध्यक्ष विजय पटले जी। इन्होंने इस यूनियन की स्थापना की है। आइए जानते हैं इस यूनियन की क्यों ज़रूरत पड़ी। नमस्कार, मैं इस यूनियन के माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन को एकजुट होने के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है जो कॉन्ट्रैक्टर सॉल्व नहीं कर सकता। यूनियन के माध्यम से हमको सॉल्व करना है। इसी वजह से बहुत हमने अनेक चीज़ देखे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो प्रॉब्लमें आती है, घटना होती है, जो अकेला होता है उसके साथ कोई नहीं होता। आज हमने यूनियन के माध्यम से उसको साथ देने के लिए ये यूनियन गठित कर रहे हैं। इस यूनियन की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से काम किया जा रहा है? हम बता दे रहे हैं कि यूनियन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, आज से 1.5 से 2 साल हो गए मिनिमम। आज 30 से 35 घटना नागपुर शहर में घटी है, जो अनेक जगह से घटने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को उसके भरपाई खुद करना पड़ा। उसके साथ कोई नहीं होने के साथ उसे आज 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक की भरपाई मृतक परिवार को दिया गया है। क्योंकि साइडों पे जब घटना होती है तो उस टाइम में उसे साथ देने के लिए कोई नहीं रहता। हम ही लोग बाद में जाके उसे बोलते हैं कि भैया आपके पास जब अगर काम कर रहा है, जिम्मेदारी आपकी होती है, इसे आप को ही मृतक जिसके परिवार है उनको कुछ सहायक राशि देना पड़ेगा। सहायक राशि देते समय उसको एक तो 1.5 लाख का काम लेता है, 1-2 लाख रुपए का काम लेता है। काम लेने के बाद वो काम करवाता है, मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये बचता होगा। 20-25 हज़ार बचने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर मृत्यु के परिवार को के 5 से 7 लाख रुपए दे सकेगा? नहीं देता। एक तो वो कर्जा करता है, कर्जे में लाएगा, जमीन बेचेगा, गहने बेचेगा, कहीं से भी लंचपन करके अपना वो उसकी एक सहायता के लिए पैसे जमा इकट्ठा करता है। पैसे जमा इकट्ठा होने वो भी एक कर्जे में चले जाता है। कर्जे में जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो कर्जे में इतना डूब जाता है कि आत्महत्या तक के करने को वो मजबूर हो जाता है और आत्महत्या करता है। अब एक परिवार का लोग तो चले गया, दूसरे परिवार का भी एक चले जाता है। ऐसे ही एक देखते हुए हमने कहा क्यों ना इस संगठन के एक जुड़ा जाए और संगठन के माध्यम से जो भी मदद लगेगी पीड़ित परिवार को किया जाए, ताकि ठेकेदार को ना होना है। इस वजह से हम लोगों को संगठन एकजुट करने के लिए हमने संगठन तैयार चालू की है। तो ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर काम लेने के बाद आधा काम लेकर क्यों छोड़कर चले जाते हैं? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर बनने के पहले कॉन्ट्रैक्टर को पूरा परिभाषा सीख जाना चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कैसा रहता है, हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बन जाते हैं, 2 दिन काम करते, तीसरे दिन वो ठेका लेना चालू कर देता कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उसे एक अनुभव नहीं रहता। एक अगर उसको 2 लाख का काम लेना पड़ता है तो उसको उसका एस्टिमेट निकालना नहीं आता। 2 लाख के काम को 1 लाख में लेता है और 1 लाख के काम को आधा करके घर मालिक से कोई पैसा लेता है और भाग जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बनना चाहिए, हमारे यूनियन की तरफ से हम लोग बोला जाएगा। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर को काम, घर मालिक को काम कॉन्ट्रैक्टर को जब दें कि उसके पास हमारे अभी हम लोग यूनियन बनाए हैं, यूनियन आईडी कार्ड है, तो उनको काम दिया जाए। क्योंकि जिसको हम लोग यूनियन आईडी कार्ड दे रहे हैं उसको हम लोग पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही यूनियन कार्ड दिया जा रहा है, ताकि वो ठेकेदार बन सके और काम ले सके। कॉन्ट्रैक्टर जब काम लेते हैं तो घर मालिक उनका पूरा पैसा नहीं देते हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह यही हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर काम तो ले लेता है, पूरा काम अच्छे ईमानदारी से बात करता है, फिर भी घर मालिक उसे पैसे नहीं देते। इसलिए हमने ये बोले कि आप अगर यूनियन से जुड़े हो, यूनियन के माध्यम से आप घर मालिक से हम लोग बात करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और किस वजह से आप इसका पैसा रोके हो, वो पैसे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि वो सिंगल होने से घर मालिक उसका पैसा रोक देता है। आज उसके साथ पूरा यूनियन काम करेगा, यूनियन अगर साथ देगा तो उसका पैसा कोई घर मालिक नहीं रोक सकेगा। इसलिए सभी लोगों कॉन्ट्रैक्टर को मेरा कहना है कि आप लोग सब लोग यूनियन से जुड़िए। साइट पर अगर किसी लेबर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? अभी हमने यूनियन गठित किए हैं, 30 तारीख से हमारा यूनियन गठित हुआ है। इसके पहले तो कॉन्ट्रैक्टर ही पैसा भरता था, उसका भरपाई करवाता था, पर यूनियन के माध्यम से हमने बोले हैं कि इनको 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि कॉन्ट्रैक्टर पर ना आए और हम लोग यूनियन की तरफ से दे दिए जाए। इसलिए हम लोग उनसे मेंबरशिप के माध्यम से आज हम लोग उनसे 1200 रुपये ले रहे हैं। 1100 रुपये इंश्योरेंस कंपनी वालों को देके 100 रुपये का एक मेंबरशिप, हम 100 रुपये मेंबरशिप हमारे यूनियन को दे रहा है।
और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो लेबर तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? देखो, कॉन्ट्रैक्टर अकेला हो, लेबर अकेला है, उसको सिर्फ दिन रात काम करने से मतलब, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो हम लोग आज हमारी बड़ी संख्या में हम लोग एकजुट हो जाते हैं, तो हम लोग यूनियन के माध्यम से जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट को आती है तो हम लोग यूनियन के माध्यम से लेबर तक पहुँचाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि इस यूनियन के माध्यम से सभी कॉन्ट्रैक्टर जो भी है और जो मजदूर है उन्होंने आगे आकर अपनी बात कहनी चाहिए? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्टर लोगों और ये लेबर लोगों को, सभी लोगों को एक बार अपना सामने आके ये कहना चाहिए कि भैया मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका आईडी कार्ड के साथ ही काम करें। ताकि क्या हो रहा है, बहुत सारे लेबर काम करवाते हैं ठेकेदार के पास, पर आधा पैसा ठेकेदार उनका भी नहीं देता। जो यूनियन से ठेकेदार अगर जुड़ा होगा तो उसका पूरा लाभ उसे मिलाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को भी हम ढूंढ के लाएंगे, अगर वो कहीं जाता है पैसे खाता है, उनके लेबर के पैसे खाता है, तो हम उसे भी उठा के लेके आके उसके पैसे दिलाएंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्टर अगर काम लेता है और घर मालक अगर उसके पैसे नहीं देता है तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम लोग दोनों को बैठा के समझौता किया जाएगा, किस आधार पे आपने इसका पैसा रोका गया है और क्यों नहीं इसको पैसा दे रहा है। कहीं उसने हो सके कॉन्ट्रैक्टर भाई ने भी हमारा काम अगर बिगाड़ दिया है तो काम सुधार के दे और उसका पैसा दे। दोनों के साथ बैठ के हम लोग विचार करेंगे और उसका पैसा दिलाएंगे। यूनियन उनके साथ रहेगी। दूसरा एक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी काम लेते हो तो घर मालिक से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा के लीजिए और उसके जैसे जैसे आप पैसे लेते हो वैसे वैसे एंट्री कीजिए। जितने का काम ले रहे हो एक ड्राइंग बना के आप उसमें बनाइए कि मैं इतना ही काम करूँगा, इससे अगर ज़्यादा का काम होता है तो आपको इसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यूनियन से जुड़ के यूनियन कार्ड बनाना बहुत आवश्यक है हर कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर यूनियन कार्ड बनाता है तो उसको फायदा उसी मिलेगा, क्योंकि हर घर मालक यूनियन कार्ड देखने के बाद ही उसको काम दे, ये मेरा कहना है। गवर्नमेंट की जो योजना है उनको लेबर तक कैसे पहुंचाया जाए और उनका लाभ मजदूरों को कैसा दिया जाए? देखो, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि हमारे जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती है लेबर तक के नहीं पहुंचती। पहुंचने का उद्देश्य है कि लेबर आज इतना बिजी है कि सुबह उठ के काम पे जाता है, शाम को अपने घर पे आता है, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं रहता, उसके योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता। तो हमारे एक माध्यम, हमारा यूनियन चलाने के माध्यम से हमारा ये है कि लेबर तक के हर योजना को हम पहुंचाया जाए, क्योंकि लेबर आज हमसे पूरा कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। कंटिन्यू जुड़ने की वजह से वो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमने आज जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर और लेबरों के हम लोग आज डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले रहे हैं, पूरी माहिती के साथ, उसकी पूरी जानकारी के साथ हम लोग आज डाटा एंट्री कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी गवर्नमेंट की योजना आती है तो हम लोग सोच रहे हैं कि नगर सेवक आमदार तक के ना पहुंचाते हुए हमारे यूनियन के माध्यम से अगर पहुंचाते हो तो पूरा फायदा लेबर को मिलेगा, क्योंकि हम उसके घर तक के जुड़े हुए हैं। घर तक के जुड़ने से उसको पूरा फायदा मिलेगा। आपने देखे होंगे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को 5-5 हज़ार रुपये मिला गया है, कई लोगों को बक्से मिले। तो हमारे बहुत सारे, अगर 100 लोगों में है तो 100 में से 5-10 लोगों को ही मिले, बाकी तो लोगों को मिला ही नहीं, क्योंकि उन्हें उनकी जानकारी नहीं थी। नगर सेवक भी आज सोचा जाए तो उनके घर तक के नहीं पहुंच सकता, पर हमारा यूनियन एक हर संगठन, हर इसमें हमारी कमेटी बनी हुई है, हर नगर में कमेटी बना रहे हैं हम लोग, हर एरिया में संगठन बना रहे हैं, तो एक में हर आदमी से अटैच हो गया है, तो उसका फायदा हमारे यूनियन की तरफ से दिया जाए। गवर्नमेंट से मेरा कहना रहेगा कि आप हमें जो भी योजना है हमें बताइए, हमें डॉक्यूमेंट्स बताइए, हम उसके पे काम करेंगे और हम उसको लाभ दिलाएंगे। ये यूनियन का लेबर तक की योजना पहुंच जाएगी। यही सब सोचकर आपने इस यूनियन की स्थापना की है? देखो, मुझे ये सोचने के लिए, मैं ये जब से काम कर रहा हूँ और हम लोगों को मैंने पहले बताया कि हम लोगों की जब भी दुर्घटना होती है तो ठेकेदार के पास से जाके हम लोग उससे सलाह विचार करके दोनों के पीड़ित परिवार को पैसे दिलाने का काम करवाते थे, यानी सहायता करवाते थे कि भैया कोई भी हालत आप इसको कुछ सहयोग राशि दो। उस टाइम में सहयोग राशि दिलाते समय हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर के आंखों में मैं देखता था तो ऐसे नमीपन, आंसूपन दिखते थे। मजबूरी में आज वो पैसा 5 से 10 लाख रुपए उसको दे रहा था, पर बहुत मजबूरी में दे रहा था। जब मजबूरी में दे रहा था तो हमने सोचे इतनी मजबूरी में इसका पैसा लेके इस परिवार को दे रहे हैं, एक तो परिवार का चले गया, पर ये भी पैसा क्या उसको फलने वाला है? नहीं फले, वो भी मजबूरी में दे रहा है। एक तो जमीन बेच रहा है या गहने बेच रहा है या ब्याज पिला रहा है, उतना कर्जे बाजारी होने के बाद भी वो आज आत्महत्या कर डालता है।
तो एक परिवार को सुधारने के लिए एक परिवार बिगड़ रहा है, तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत गलत है, अपन क्यों ना इसको चेंज किया जाए, यूनियन किया जाए, एक संगठित हो जाए पूरे कॉन्ट्रैक्टर मिलके, और जो भी अगर संगठित होने के बाद जो घटना घटती है वो घटने को हम लोग सॉल्व किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर तक के पैसा ना खर्चा होते हुए ये यूनियन के माध्यम से दिया जाए, ऐसा हमारे मन में आया और बहुत विचार करके इस यूनियन को हमने गठित किया है। यही कहना है कॉन्ट्रैक्टर लोगों भाइयों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनियन में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम आती है इस यूनियन के साथ शेयर कीजिए, हम आगे तक शेयर करेंगे। आपका आईडी कार्ड बनाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि और हर घर मालक से भी मेरा कहना है जिसके पास यूनियन कार्ड है उसी को आप काम दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। कल को अगर वो काम छोड़ के भाग जाता है जिसके पास आईडी कार्ड, तो उसे आप कहाँ ढूंढेंगे। आज आप हमारे पास आइए, हम उसको ढूंढ के देंगे जिसके पास आईडी कार्ड बना हुआ है, यूनियन से जुड़ा हुआ है, और आप 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ही काम दीजिए और आईडी कार्ड की एक झेराक्स भी लीजिए। बस मेरा यही कहना है सभी लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनियन में जुड़ने का प्रयत्न कीजिए, यही मेरा कहना है। नमस्कार। तो आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर यूनियन लेबर के अध्यक्ष विजय पटले जी, जिन्होंने अपनी संगठन के बारे में और कार्य के बारे में जानकारी साझा की। ऐसे ही यूनियन समस्याओं को लेकर उन्होंने अनेक मजदूरों को आगे आकर इस यूनियन से जुड़ने का और कॉन्ट्रैक्टर लोगों को जुड़ने का आह्वान किया है। हम भी इस माध्यम से उन लोगों को इस संगठन से जुड़ने का आह्वान करते हैं। ऐसे ही अनेक मुद्दों को लेकर मिलते हैं इंद्रिश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।